नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शादी करने की एज है, उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो शादी करने की जो एज है, वो 21 साल कर दी गई है। ये क्यों किया गया है? कौन-सा लॉ को इसको अपडेट किया गया है? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी न्यू लॉ पास हुआ है, जो जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरेज। ये हिमाचल प्रदेश में बिल है 2024 में, जहाँ पे मिनिमम एज ऑफ महिलाओं की बढ़ा दी गई शादी करने की 18 से 21 साल कर दी गई है, ठीक? अब इस जो ये एक्ट है, ये किसमें बदलाव किया गया है? पीसीएमई एक्ट 2006 को अपडेट किया गया है। यानी ये जो प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरेज था, एक्ट 2006 को, उसमें अपडेट किया गया है, ठीक? अब यहाँ पे जो शादी करने की जो एज है महिलाओं की, और किसी भी पुरुष की भी, वो 21 साल होगी, ठीक? और उससे कम एज को हम लोग यहाँ पे चाइल्ड माना जाएगा, ठीक? यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट चेंज डज द न्यू बिल मेक, ठीक? इससे पहले था, सबसे पहली है कि न्यू डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। द बिल नाउ कंसिडर एनीवन अंडर 21 ईयर ओल्ड वेदर अ मेल और फीमेल टू बी अ चाइल्ड बिफोर द लॉ मेड फॉर डिसीजन बेस्ड ऑन अ जेंडर, ठीक? जेंडर बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आप 21 साल से कम होते हैं तो आपको एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा, वेदर आप कोई भी जेंडर के हो, चाहे मेल के हो, चाहे फीमेल के हो, ठीक? सेकंड कहता है कि superseding other law, basically the new age limit of 21 will be a take priority of any other law, ठीक? Custom or practice they might be conflict with it, ensure that this age limit is apply uniformly across the state। यानी कि ये जो अभी न्यू लॉ जो पास हुआ है, ठीक? अभी पूरी तरह अभी पास नहीं हुआ, ये गवर्नर के पास गया है, ठीक? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के पास गया, वो पहले साइन करेंगे, देन इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो साइन करेंगे, तभी ये बिल को अप्रूवल मिलेगा पूरी तरह, ठीक? तभी ये बिल बनेगा, ठीक? नाउ सेकंड चीज ये कहेगी कि जो एज लिमिट है 21 साल की, वो सब प्रियोरिटी पे बेसिस पे है, सारे लॉ को, कस्टम को, प्रैक्टिस को ध्यान में रखते इसको किया जाए और सारे स्टेट में इसको अप्लाई किया जाए। थर्ड चीज क्या है? मोर टाइम टू कैंसिल अ चाइल्ड मैरिज। एनुअल का मतलब क्या होता है? कैंसिल। कैंसिल टू चाइल्ड मैरिज, ठीक? द बिल एक्सटेंड टाइम टू अलाउ टू कैंसिल अ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम 2 years to 5 years आफ्टर रीचिंग adulthood and given individual more time to consent such marriage, ठीक? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है, ठीक? नाउ अब बिल की अप्रूवल कैसे बात करते हैं? देखिए, देखिए, इट नीड अप्रूवल फ्रॉम बोथ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने अभी कहा है कि जो बिल होगा पहले वो गवर्नर के पास जाएगा, ठीक? अब ये इनके पास परमिशन है, पावर है कि ये बिल को अप्रूव करते हैं या पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर पास करते हैं तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर कंसिडर के लिए, ठीक? अगर गवर्नर सेंड करते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट अप्रूवल इज नीडेड हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है वो जरूरी हो जाएगा, ठीक? स्पेशली अगर बिल में सब चेंजेस हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा सेंट्रल लॉ में, फिर इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा, देन उसके बाद फिर से इसको भेजा जाएगा, ठीक? नाउ अब बात कर लेते हैं कि जो बिल है कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, सबसे पहली चीज हिमाचल प्रदेश में क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज होती थी, जैसे राजस्थान में भी चाइल्ड मैरिज होती थी, यहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक? बट इसको देखते हुए, ठीक, इसको रोकने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन और करियर पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि महिलाओं की शादी पहले कर दी जाती है तो उसकी एजुकेशन, उनका करियर नहीं बन पाता है, ठीक? ठीक, उनको शादी में जिम्मेदारी मिल जाती है, बट इसके देखते तहत गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, उनके करियर को सपोर्ट किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, और इसको बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और इनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। थैंक यू एवरीवन।